प्यारे परमेश्वर, इस अच्छे से समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। इस बाइबल वचन समय को भी हमारे लिए आशीषदायक बना के दीजिए। आपके वचनों को गहराई को समझने के लिए आप मदद कीजिए। आपके हाथों में सौंपते यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। भजन संगीता 61 अध्याय से हम पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, मेरा चिल्लाना सुन, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे। मूर्छा खाते समय में पृथ्वी की छोर से भी तुझे पुकारूंगा। जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है, उस पर मुझको ले चल, क्योंकि तू मेरा शरण स्थान है और शत्रु से बचने के लिए ऊंचा गढ़ है। मैं तेरे तंबू में युगानुयुग बना रहूँगा। मैं तेरे पंखों की ओट में शरण लिए रहूँगा, क्योंकि हे परमेश्वर, तूने मेरी मन्नतें सुनी। जो तेरे नाम के डरवये हैं, उनका सा बाग तूने मुझे दिया है। तू राजा की आयु को बहुत बढ़ाएगा, उसके वर्ष पीढ़ी पीढ़ी के बराबर होंगे। वह परमेश्वर के सम्मुख सदा बना रहेगा। तू अपनी करुणा और सच्चाई को उसकी रक्षा के लिए ठहरा रख। इस प्रकार मैं सर्वदा तेरे नाम का भजन गा गाकर अपनी मन्नतें हर दिन पूरी किया करूँगा। आमीन। भजन संगीता 62वां अध्याय। सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ। मेरा उद्धार उसी से होता है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है। वह मेरा गढ़ है, मैं अधिक न डिगूंगा। तुम कब तक एक पुरुष पर धावा करते रहोगे कि सब मिलकर उसका घात करो? वह तो झुकी हुई बीत या गिरते हुए बाड़े के समान है। सचमुच वे उसको उसके ऊंचे पद से गिराने की सम्मति करते हैं। वे झूठ से प्रसन्न रहते हैं, मुंह से तो वे आशीर्वाद देते पर मन में कोसते हैं। हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रहो, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है। वह मेरा गढ़ है, इसलिए मैं न डिगूंगा। मेरे उद्धार और मेरी महिमा का आदर परमेश्वर है। मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। सचमुच नीच लोग तो अस्थायी और बड़े लोग मिथ्या ही है। तौल में वे हल्के निकलते हैं, वे सब के सब सांस से भी हल्के हैं। अंधेर करने पर भरोसा मत रखो और लूटपाट करने पर मत फूलो। चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन न लगाना। परमेश्वर ने एक बार कहा है और 2 बार मैंने यह सुना है कि सामर्थ्य परमेश्वर का है, और हे प्रभु, करुणा भी तेरी है, क्योंकि तू एक एक जन को उसके काम के अनुसार फल देता है। आमीन। भजन संगीता 63वां अध्याय। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल उसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ्य और महिमा को देखूं, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा, और मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूंगा। जब मैं बिछौन पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा। क्योंकि तू मेरा सहायक बना है, इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा। मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है, और मुझे तो तू अपने दाहिने हाथ से थाम रखता है। परंतु जो मेरे प्राण के खोजी है, वे पृथ्वी के नीचे स्थानों में जा पड़ेंगे। वे तलवार से मारे जाएंगे और गिदड़ों का आहार हो जाएंगे। परंतु राजा परमेश्वर के कारण आनंदित होगा। जो कोई ईश्वर की शपथ खाए, वह बड़ाई करने पाएगा, परंतु झूठ बोलने वालों का मुंह बंद किया जाएगा। आमीन। भजन संगीता 64वां अध्याय। हे परमेश्वर, जब मैं तेरी दोहाई दूं, तब मेरी सुन।
शत्रु के उपजाए हुए भय के समय मेरे प्राण की रक्षा कर। कुकर्मियों की गोष्ठी से और अनर्थकारियों के हुल्लड़ से मेरी आड़ हो। उन्होंने अपनी जीभ को तलवार के समान तेज किया है और अपने कड़वे वचनों के तीरों को चढ़ाया है, ताकि चिपकर खरे मनुष्यों को मारे। वे निडर होकर उसको अचानक मारते भी है। वे बुरे काम करने का हियाव बांधते हैं। वे फंदे लगाने के विषय बातचीत करते हैं और कहते हैं, हमको कौन देखेगा। वे कुटिलता की युक्ति निकालते हैं और कहते हैं, हमने पक्की युक्ति खोज कर निकाली है। क्योंकि मनुष्य का मन और हृदय अथाह है, परंतु परमेश्वर उन पर तीर चलाएगा। वे अचानक घायल हो जाएंगे। वे अपने ही वचनों के कारण ठोकर खाकर गिर पड़ेंगे। जितने उन पर दृष्टि करेंगे वे सब अपने अपने सिर हिलाएंगे। तब सारे लोग डर जाएंगे और परमेश्वर के कामों का बखान करेंगे और उसके कार्यक्रम को भली भांति समझेंगे। धर्मी तो यहोवा के कारण आनंदित होकर उसका शरणागत होगा और सब सीधे मन वाले बड़ाई करेंगे। आमीन। भजन संहिता 65वां अध्याय। हे परमेश्वर, सिय्योन में स्तुति तेरी बाट जोती है और तेरे लिए मन्नतें पूरी की जाएंगी। हे प्रार्थना के सुनने वाले, सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। अधर्म के काम मुझ पर प्रबल हुए हैं। हमारे अपराधों को तू डांप देगा। क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है, कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हे पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के और दूर के समुद्र पर के रहने वालों के आधार, तू धर्म से किए हुए भयानक कामों के द्वारा हमें मुंह मांगा वर देगा। तू जो पराक्रम का फेटा कसे हुए अपनी सामर्थ्य से पर्वतों को स्थिर करता है, तू जो समुद्र का महाशब्द, उसकी तरंगों का महाशब्द और देश देश के लोगों का कोलाहल शांत करता है। इसलिए दूर दूर देशों के रहने वाले तेरे चिन्ह देकर डर गए हैं। तू उदयाचल और अस्ताचल दोनों से जय जयकार कराता है। तू भूमि की सुधि लेकर उसको सींचता है। तू उसको बहुत फलदायक करता है। परमेश्वर की नदी जल से भरी रहती है। तू पृथ्वी को तैयार करके मनुष्यों के लिए अन्न को तैयार करता है। तू रेंगारियों को भली भांति सींचता है और उनके बीच की मिट्टी को बैठाता है। तू भूमि को मेह से नरम करता है और उसकी उपज पर आशीष देता है। अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट रख दिया है। तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। जंगल की चराइयों में हरियाली फूट पड़ती है और पहाड़ियाँ हर्ष का फेंटा बांधे हुए हैं। चराइयाँ भेड़ बकरियों से भरी हुई है और तराइयाँ अन्न से ढपी हुई है। वे जय जयकार करती और गाती भी है। आमीन। भजन संगीता 66वां अध्याय। हे सारी पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो। उसके नाम की महिमा का भजन गाओ। उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो। परमेश्वर से कहो, तेरे काम क्या ही भयानक है। तेरी महासामर्थ्य के कारण तेरे शत्रु तेरे चापलूसी करेंगे। सारी पृथ्वी के लोग तुझे दंडवत करेंगे और तेरा भजन गाएंगे। वे तेरे नाम का भजन गाएंगे। आओ, परमेश्वर के कामों को देखो। वह अपने कार्यों के कारण मनुष्यों को भययोग्य देख पड़ता है। उसने समुद्र को सूखी भूमि कर डाला। वे महानद में से पांव पांव पार उतरे। वहाँ हम उसके कारण आनंदित हुए। जो अपने पराक्रम से सर्वदा प्रभुता करता है और अपनी आंखों से जाति जाति को ताकता है। हठीले अपने सिर न उठाएं। हे देश देश के लोगों, हमारे परमेश्वर को धन्य कहो और उसकी स्तुति में राग उठाओ। जो हमको जीवित रखता है और हमारे पाँव को ढलने नहीं देता। क्योंकि हे परमेश्वर, तूने हमको जांचा। तूने हमें चांदी के समान ताया था। तूने हमको जाल में फंसाया और हमारी कटी पर भारी बोझ बांधा था। तूने चुड़चड़ों
तूने गुड़चड़ों को हमारे सिरों के ऊपर से चलाया, हम आग और जल से होकर गए, परंतु तूने हमको उबार के सुख से भर दिया है। मैं होम बलि लेकर तेरे भवन में आऊँगा, मैं उन मन्नतों को तेरे लिए पूरी करूँगा जो मैंने मुंह खोलकर मानी और संकट के समय कही थी। मैं तुझे मोटे पशुओं की होमबलि, मेंढों की चर्बी की धूप समेत चढ़ाऊंगा, मैं बकरों समेत बैल चढ़ाऊंगा। हे परमेश्वर के सब डरवैयों, आकर सुनो, मैं बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। मैंने उसको पुकारा और उसी का गुणानुवाद मुझसे हुआ। यदि मैं मन में अनर्थक की बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। धन्य है परमेश्वर जिसने न तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और न मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी है। आमीन। भजन संगीता 67वां अध्याय। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे। वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, जिससे तेरी गति पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। राज्य राज्य के लोग आनंद करें और जय जयकार करें, क्योंकि तू देश देश के लोगों का न्याय धर्म से करेगा और पृथ्वी के राज्य राज्य के लोगों की अगुवाई करेगा। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। भूमि ने अपनी उपज दी है। परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है, उसने हमें आशीष दी है। परमेश्वर हमको आशीष देगा और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग उसका भय मानेंगे। आमीन। भजन संगीता 68वां अध्याय। परमेश्वर उठे, उसके शत्रु तितर बितर हो और उसके बैरी उसके सामने से भाग जाएं। जैसे धुआं उड़ जाता है वैसे ही तू उनको उड़ा दे। जैसे मोम आग की आंच से पिघल जाता है, वैसे ही दुष्ट लोग परमेश्वर की उपस्थिति से नष्ट हो। परंतु धर्मी आनंदित हो, वे परमेश्वर के सामने प्रफुल्लित हो, वे आनंद में मगन हो। परमेश्वर का गीत गाओ, उसके नाम का भजन गाओ। जो निर्जल देशों में सवार होकर चलता है, उसके लिए सड़क बनाओ। उसका नाम याह है, इसीलिए तुम उसके सामने प्रफुल्लित हो। परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों का पिता और विधवाओं का न्यायी है। परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है और बंदियों को छुड़ाकर संपन्न करता है, परंतु हठीलों को सूखी भूमि पर रहना पड़ता है। हे परमेश्वर, जब तू अपनी प्रजा के आगे आगे चलता था, जब तू निर्जल भूमि में सेना समेत चला, तब पृथ्वी कांप उठी और आकाश भी परमेश्वर के सामने टपकने लगा। उधर सीनाई पर्वत परमेश्वर, हाँ, इज़राइल के परमेश्वर के सामने कांप उठा। हे परमेश्वर, तूने बहुतायत की वर्षा की। तेरा नीच बाग बहुत सूखा था, परंतु तूने उसको हरा भरा किया है। तेरा झुंड उसमें बसने लगा। हे परमेश्वर, तूने अपनी भलाई से दिन जन के लिए तैयारी की है। प्रभु आज्ञा देता है, तब शुभ समाचार सुनाने वालियों की बड़ी सेना हो जाती है। अपनी अपनी सेना समेत राजा भागे चले जाते हैं और गृहस्थीन लूट को बांट लेती है। क्या तुम भेड़शाला के बीच लेट जाओगे और ऐसी कबूतरी के समान होगे जिसके पंख चांदी से और जिसके पर पीले सोने से मढ़े हुए हो? जब सर्वशक्तिमान ने उसने राजाओं को तितर बितर किया, तब मानो सलमोन पर्वत पर हिम पड़ा। बाशान का पहाड़ परमेश्वर का पहाड़ है। बाशान का पहाड़ बहुत शिखर वाला पहाड़ है। परंतु हे शिखर वाले पहाड़ों, तुम क्यों उस पर्वत को घूरते हो जिसे परमेश्वर ने अपने वास के लिए चाहा है और जहाँ यहोवा सदा वास किए रहेगा? परमेश्वर के रथ 20,000 वरन हजारों हजार है। प्रभु उनके बीच में है, जैसे सीनाई पवित्र स्थान में है। तू ऊंचे पर चढ़ा, तू लोगों को बंधुआई में ले गया। तूने मनुष्यों से वरन हठीले मनुष्यों से बेटे ली।
जिससे यह परमेश्वर उनमें वास करे। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, वही हमारे लिए बचाने वाला परमेश्वर ठहरा। यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। निश्चय परमेश्वर अपने शत्रुओं के सिर पर और जो अधर्म के मार्ग पर चलता रहता है उसकी बाल बरी कोपड़ी पर मार मार के उसे चूर करेगा। प्रभु ने कहा है, मैं उन्हें बाशान से निकाल लाऊंगा, मैं उनको गहरे सागर के तल से भी फेर ले आऊँगा, कि तू अपने पाँव को लहू में डुबाए और तेरे शत्रु तेरे कुत्तों का बाग ठहरे। हे परमेश्वर, तेरी गति देखी गई। मेरे ईश्वर, मेरे राजा की गति पवित्र स्थान में दिखाई दी है। गाने वाले आगे आगे और तार वाले बाजों के बजाने वाले पीछे पीछे गए। चारों ओर कुमरियाँ डफ बजाती थी। सभाओं में परमेश्वर का, हे इज़राइल के सोते से निकले हुए लोगों, प्रभु का धन्यवाद करो। वहाँ उनका अध्यक्ष छोटा बिन्यामीन है। वहाँ यहूदा के हाकिम अपने अनुचरों समेत है। वहाँ जबूलून और नप्तली के भी हाकिम हैं। तेरे परमेश्वर ने आज्ञा दी कि तुझे सामर्थ्य मिले। हे परमेश्वर, जो कुछ तूने हमारे लिए किया है उसे दृढ़ कर। तेरे मंदिर के कारण जो यरूशलेम में है, राजा तेरे लिए बेट ले आएंगे। नरकटों में रहने वाले बनैल पशुओं को, सांडों के झुंड को और देश देश के बछड़ों की झिड़क दे। वे चांदी के टुकड़े लिए हुए प्रणाम करेंगे। जो लोग युद्ध से प्रसन्न रहते हैं उनको उसने तितर बितर किया है। मिस्र से अधिकारी आएंगे, कुशी अपने हाथों को परमेश्वर की ओर फुर्ती से फैलाएंगे। हे पृथ्वी पर के राज्य राज्य के लोगों, परमेश्वर का गीत गाओ, प्रभु का भजन गाओ। जो सबसे ऊंचे सनातन स्वर्ग में सवार होकर चलता है, देखो वह अपनी वाणी सुनाता है। वह गंभीर वाणी शक्तिशाली है। परमेश्वर के सामर्थ्य की स्तुति करो। उसका प्रताप इज़राइल पर छाया हुआ है और उसकी सामर्थ्य आकाश मंडल में है। हे परमेश्वर, तू अपने पवित्र स्थानों में भययोग्य है। इज़राइल का परमेश्वर ही अपनी प्रजा को सामर्थ्य और शक्ति का देने वाला है। परमेश्वर धन्य है। आमीन। प्यारे परमेश्वर, इस अच्छे से समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। जैसे हमने पढ़े थे परमेश्वर, आपके मुख की प्रकाश हमेशा हमारे ऊपर चमकने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और जैसे दाऊद कहता है, उनके प्रार्थनाओं को आपने ध्यान दिया, उसी प्रकार हमारे हर एक की प्रार्थनाओं को आप ध्यान दीजिए। आपके हाथों में सौंपते आपका अनुग्रह और आशीष हमारे ऊपर सदा सदा रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। गॉड ब्लेस यू।